ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। और पेंतेकोस्त के दिन में पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के परिवार में आप सबों को शांति मिले। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों तथा माता और पिताओं, समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की इंतजार करते आ रही है कि कब हमारे प्रभु ईसा मसीह फिर प्रकट होकर हमारे जीवन को बदल दें। ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग उत्कंठा से प्रभु की उपासना और आराधना करते हुए आज इस घड़ी की चिंता करते आ रहे हैं कि हम कब हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम में, उसके पवित्र आत्मा के नाम में पेंतेकोस्त का दिन मनाएं और पवित्र आत्मा की वरदान को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा की फलों को ग्रहण करें, प्राप्त करें और हम एक अच्छा जीवन जिए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आए आज हम लोग जिस प्रकार अपने आप को तैयार किए हैं विनती और प्रार्थना के माध्यम से, उसी प्रकार प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। और विशेष रूप से आइए आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे देश में पवित्र आत्मा की आशीष और कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आज विशेष रूप से हम लोगों का यह पवित्र मिसा बलिदान में हम लोगों का एक भाई निर्मल तिर्की, जिसकी मां की मृत्यु कल हो गया, वो अपनी मां परसिला की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना मांगे हैं। आइए हम आज सब कोई मिलकर उस दुखित परिवार में ईश्वर की सांत्वना और ईश्वर की आशीष और कृपा बनी रहने के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन परिवार को प्रभु ईसा मसीह अनंत शांति और आनंद प्राप्त करे, परिवार के सभी लोगों को सांत्वना प्रदान करे, ताकि वो लोग अपने परिवार का मम्मी के स्वर्ग चले जाने के बाद एक अच्छा जीवन जी सके। इन्हीं मतलबों को आए प्रभु के चरणों में हम लोग समर्पित करें और आज का यह पवित्र मिसा हम लोग शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिल जाता है और जो ढूंढता है उसे दिया जाता है। अगर हम लोग आज पवित्र आत्मा मांगेंगे तो क्यों ना आज हम लोगों को स्वर्गीय पिता हमें पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। जरूर आज हम लोगों को ईश्वर पवित्र आत्मा का वरदान देंगे। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, आप लोगों में बुरे होने पर भी अपने पुत्र को अच्छी चीजें ही देने के लिए जानते हो। तो जब हम लोग मांगते हैं पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा, तो वो क्यों नहीं देंगे। आइए हम लोग हमारे जीवन में कब से हम लोग पवित्र आत्मा को वरदान मांगते आ रहे हैं,
लेकिन पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलने से हम लोगों का विश्वास कमजोर बन जाता है। हम लोग कभी कभी सोचने लगते हैं कि पवित्र आत्मा ही नहीं है। आइए आज हमारे उन प्रकार के सोच विचार को हम लोग दूर करें और प्रभु ईसा मसीह के नाम में दृढ़ रहकर आज ईश्वर से हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे। आइए थोड़ी देर हम लोग मौन रहकर हमारे सभी पापों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप पर लेता है। हम पर दया कर, तू संसार के पाप पर लेता है। हमारा निवेदन स्वीकार कर, तो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तू आज पस्का समारोह के पवित्र अवसर पर तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। जो सुसमाचार कार्य तूने कलीसिया के प्रारंभ से किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर
आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं? पार्थी, मेदी, एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीसिया और पंफिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती, लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तो कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्यक हैं। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तो उनके प्राण वापस लेता है, तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो प्राण फूंक देता है, तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। और तो पृथ्वी का रूप नया कर देता है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छा लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 3 से 7 तक और 12 से 13 तक। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सभाओं में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र,
हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समस्त संसार की मानव जाति के लिए ईश्वर का अनुग्रह और ईश्वर की कृपा इस संसार के सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने हम लोगों के लिए तैयार किए हैं। संसार की सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने हम लोगों को ईसा मसीह द्वारा सृष्टि किए हैं कि हम एक पवित्र और निष्कलंक जीवन व्यतीत करें, कि हम एक पवित्र और निष्कलंक जीवन ईसा मसीह के साथ संयुक्त होकर व्यतीत करें। लेकिन यही ईश्वर की कृपा और ईश्वर का अनुग्रह हम लोगों को पहले से नहीं, लेकिन अंतिम दिन ईसा मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है। और हम लोग सब कोई वही प्रभु ईसा मसीह के साथ संयुक्त होकर हम लोगों का एक पवित्र जीवन, हम लोगों का एक निष्कलंक जीवन जीने के लिए इस संसार में ईश्वर की योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। हम लोगों का यह जीवन हमारे कोई पुण्य कर्मों का फल नहीं, कि हमारे यह जीवन कोई पुण्य कर्मों का पुरस्कार नहीं है। ईश्वर ने अपनी कृपा से, ईश्वर ने अपनी दया और उद्देश्य से हम लोगों को यह सुंदर जीवन दिए हैं। यह जीवन पहले ही प्रभु ईसा मसीह के नाम में हम लोगों के लिए ईश्वर के हृदय में ये निर्धारित था।
लेकिन अंतिम दिन ईश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमारा यह पवित्र जीवन और निष्कलंक जीवन को प्रकट किया है कि हम इस संसार में रहते समय सब कोई पुण्य का कर्म करे और पुण्य के मार्ग में चलते रहे। ईश्वर ने हम लोगों की रचना की, ईश्वर ने हम लोगों की सृष्टि ईसा मसीह द्वारा की, जो पहले से निर्धारित था। और यही है हम लोगों का क्रिस्तीय विश्वासियों का जीवन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आज हम लोग पेंटेकोस्त का दिन मना रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि पेंटेकोस्त के दिन में हम लोगों का जन्म कहां हुआ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इस संसार में 7 प्रकार की जन्म लेते हैं और 7 प्रकार की जन्म में 7 जन्म में हम लोग प्रभु के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु को प्यार करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु में विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोगों का इस 7 जन्म सबसे पहला जन्म है हम लोगों की पिता ईश्वर के हृदय में, और दूसरी जन्म है हम लोगों के माताओं के गर्भ में, और तीसरी जन्म जो है वो है इस संसार में, जहां की हम लोगों को हर एक प्रकार की समस्या और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। और चौथी प्रकार का जन्म हम लोगों का है वो है कैथोलिक कलीसिया में। हम लोग सब कोई कैथोलिक कलीसिया में जन्म लिए हैं। हम लोगों को कैथोलिक कलीसिया के नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें और उसके बाद पवित्र आत्मा में जन्म लेना है, 5वीं जन्म। उसके बाद हम लोगों का आता है एक प्रेरिताई का कार्य करने का जीवन में जन्म लेना, एक मिशन में जन्म लेना, एक जीवन जीने, जीवन की राहों में जन्म लेना। फिर 7वीं प्रकार का हम लोगों का जो जन्म है वो है पुनरुत्थान और अमर जीवन, अनंत जीवन, जो कि हम लोग स्वर्ग में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम लोग 7 जन्म में हमारे प्रभु ईसा मसीह के साथ एक होकर, संयुक्त होकर उसकी शिक्षाओं में, उसकी द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करते हुए जीवन जीने के लिए हम लोग इस संसार में बुलाए गए हैं। आइए आज हम लोग पेंटेकोस्ट का दिन मना रहे हैं। आज से 50 दिन पहले हम लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह का पुनरुत्थान का त्योहार मनाए और हमारे प्रभु ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को 40 दिन तक दर्शन देते रहे और सुसमाचार का रहस्य, ईश्वर के राज्य का रहस्य, सुसमाचार का मर्म को अपने अंतिम निर्देशों के द्वारा उनको समझाते रहे, यह कहते हुए कि मानव पुत्र को बहुत पीड़ा सहना पड़ेगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों को घबराना नहीं है। इसलिए तुम लोगों को अपने शिष्यों से बोलते हैं कि देखो मेरे पिता जो प्रतिज्ञाएं किए हैं, अपना पवित्र आत्मा का वरदान देने की प्रतिज्ञा, मैं उसे तुम लोगों के पास भेजूंगा। तुम लोग तब तक उस नगर, उस जेरूशलेम नगर में बने रहो,
विश्वास में दृढ़ होकर प्रार्थना करते रहो, जब तक कि ऊपर की आत्मा, पवित्र आत्मा आकर तुम लोगों को अभिषेक ना करे कि तुम लोग उसके वरदानों से संपन्न ना हो जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पेंटेकोस्ट का दिन आज हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50वां दिन है। ये 50वां दिन में ईश्वर ने अपनी आत्मा को प्रभु ईसा मसीह के शिष्यों के ऊपर भेजते हैं। पेंटेकोस्ट एक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है कि 50वां दिन। आइए हम लोग आज के ये शुभ अवसर पर हम लोगों का जीवन को पवित्र आत्मा की शक्ति से जीने के लिए हम लोग कई दिनों से विनती प्रार्थना करते आ रहे हैं। हम लोगों का जीवन जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उनके शिष्यों का जीवन एक भयभीत जीवन बन गया था, उनके जीवन में एक भय छा गया था और वो लोग सब कोई यरूशलेम में एक कोठरी में जमा होकर प्रार्थना करने लगे थे। यहूदियों के डर से वो लोग घर में छिपकर प्रार्थना करने लगे थे। उसी प्रकार आज हम लोग भी इस संसार में कोरोना महामारी को देखते हुए और दूसरी तरफ दूसरी समस्याओं को देखते हुए हम लोग भी भयभीत हो बैठे हैं। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे समय में हम लोगों को पवित्र आत्मा की अभिषेक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस संसार में पवित्र आत्मा के शक्ति बिना हम लोगों का जीवन को हम लोग खुशी से कि प्रेम से कि आनंद से नहीं जी सकते हैं। हम लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान, हम लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होना है। हम लोग देखते हैं पुराने धर्म ग्रंथ से ही ईश्वर ने अपने द्वारा चुनी हुई प्रजाओं को पवित्र आत्मा देने का एक विधान बनाते हैं। हम लोग नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 59 में हम लोग पद संख्या 21 में देखते हैं, प्रभु ईश्वर कहते हैं ईसा नबी से, मेरी तुम्हारे लिए ये विधान है कि मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। योएल का ग्रंथ में योएल को ईश्वर ने अपने द्वारा चुनी हुई प्रजा के लिए वो अपना पवित्र आत्मा भेजने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सभी शरीरधारियों पर अपना पवित्र आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और नव युवक युवतियां दिव्य दर्शन करेंगे। मैं तुम्हारे दास दासियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा बरसाऊंगा बोल के योएल का ग्रंथ अध्याय 3 का 1 में प्रभु का वचन को हम लोग सुनते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही प्रभु ईश्वर हम लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए प्रतिज्ञा किए हैं अपने पुत्र के माध्यम से। हम लोग यशायाह का ग्रंथ अध्याय 11 का 2-3 में पढ़ते हैं, ईश्वर के आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान, प्रज्ञा और बुद्धि का वरदान, सुमति और धैर्य का वरदान, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा रखने का वरदान, भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम रखने का वरदान। यही वरदान को संत पौलुस हम लोगों को अपना पहला पत्र अध्याय 12 में 1 से 11 तक पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है, लेकिन वही ईश्वर की आत्मा की शक्ति से हम लोग नाना प्रकार के सेवकाई का कार्य करते हैं। हम लोग नाना प्रकार से प्रभावशाली कार्यों को करते हैं, चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। ईश्वर ने हम लोगों को, हर एक जन को अलग अलग अपना व्यक्तिगत जीवन का काम को करने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति प्रदान करते हैं, और यही पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं, जिसमें कि प्रेम है, शांति है, आनंद है, सहनशीलता है, दयालुता है, मिलनसारी है,
ईमानदारी है, संयम है और साम्यता है। हम लोगों को संत पौलुस इन्हीं के विषय में अपना पत्र गलातियों के पत्र अध्याय 5 का 22-23 में पढ़ाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम लोगों के जीवन में प्यार नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, कि हम लोगों के जीवन में एक मेल मिलाप का, एक भाईचारे का, कि एक दूसरों की सहायता करने का जीवन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा के फलों से हम लोग परिपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला है, क्योंकि हम लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है। आइए आज हम लोग विशेष रूप से इस प्रार्थना के माध्यम में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें जरूर पवित्र आत्मा का वरदान से परिपूर्ण करेंगे। ईश्वर जरूर आज हम लोगों को अपनी पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण करेंगे, और हम लोग आज से जिस प्रकार साधारण काल में हम लोग प्रवेश करेंगे, हम लोगों का जीवन, हम लोगों का कर्तव्य, सारा चीज हम लोग पवित्र आत्मा की शक्ति से अच्छी तरह कर सकेंगे। आइए हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा बहुत लोगों के जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग जब याकूब का पत्र पढ़ेंगे अध्याय 4 या तो अध्याय 1 में, तो याकूब हम लोगों को अच्छी तरह से समझाते हैं कि आप लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आप लोगों के मन में संदेह रखते हैं, इसलिए आप लोगों की प्रार्थना का वरदान नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो हम लोगों को निस्संदेह प्रार्थना करना है। प्रभु हमें जो देते हैं प्रचुर मात्रा में हमें कृपा प्रदान करते हैं। हम लोग सब कोई प्रभु के कृपा दानों से वंचित ना रहें। हम लोग सब कोई सावधान रहें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ही हम लोगों का जीवन का परिपूर्णता को जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, पूर्ण रूप से जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह संसार में हम लोगों को जीवन देने के लिए आए हैं। हम लोगों को यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 का 10 में प्रभु कहते हैं, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, संपूर्ण जीवन देने के लिए आया हूँ। संत पौलुस इसी को रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 12 का 14-15 में हम लोगों को और अच्छी तरह से समझाते हैं कि हम लोग कोई हमारे अविश्वास के कारण ईश्वर के वरदान को प्राप्त करने से वंचित ना रहे। हम लोग सावधान से प्रभु ईसा मसीह के शिक्षाओं को, आज्ञाओं को पालन करते हुए जीवन जिए, क्योंकि मसीह ही जीवन का परिपूर्णता है। आइए आज हम लोग इन्हीं वरदानों को पाने के लिए और हमारे जीवन को अच्छी मार्ग में लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम लोग सब कोई खड़े होकर और एक बार जिस एकमात्र ईश्वर में हम लोग अपना विश्वास को हम लोग प्रकट किए हैं, वही विश्वास को मजबूत बनाने के लिए ईश्वर से और एक बार प्रेरितों का धर्म प्रार्थना को हम लोग बोलकर हमारे विश्वास में मजबूत रहने के लिए कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को आज पवित्र आत्मा का वरदान दिए हैं, और वह पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हम लोग हमारे पापों से शुद्ध किए जाते हैं। ईश्वर ने हम लोगों को वही पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोगों को शांति दिए हैं, प्रेम दिए हैं, आनंद दिए हैं। उस आनंद को पाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए आइए हम लोग ईश्वर में हम लोगों का विश्वास को प्रकट करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेरितों का धर्मशाल स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्म लिए। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा,
वह क्रूस पर चढ़ाए गए और मर गए और अधलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वह और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता हमारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। फिर भी हम लोगों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाए हैं। इसलिए आइए हम लोग आज के इस सुंदर दिन में हम लोगों के पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए, संसार के लिए पिता ईश्वर की आत्मा से हम लोग अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, वही पवित्र आत्मा जिसे प्रथम पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों को प्रकाश और बल प्रदान किया था, आज भी कलीसिया में कार्यशील है। हम पिता ईश्वर से विनती करें कि वह हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। आप लोगों का उत्तर, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और कार्डिनल जॉर्ज एलेंचेरी और विश्व भर में सभी धर्माध्यक्षकों को और सभी पुरोहितों और धर्म बहनों को ईश्वर आशीष और कृपा प्रदान करे और अपनी ही सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा राष्ट्रों के नेताओं का मार्गदर्शन करे और हर नागरिक को प्रेम तथा सेवा भाव से भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा हर विश्वासी को प्रेरित साहस प्रदान करे कि वो ख्रिस्त का साक्ष्य दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र आत्मा यहाँ पर एकत्रित मंडली को प्रबल और प्रौढ़ ख्रिस्तीय बनाए रखें। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम लोग उस स्वर्गीय माता के लिए प्रार्थना करें। हमारे भाई निर्मल की माता परसिला की आत्मा की अनंत शांति के लिए, जो कल इस लोक से स्वर्ग सिधार चुके हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और दुखित परिवार में दिलासा दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र की कलीसिया में पवित्र आत्मा को भेजा कि वह इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के कार्य पूरा करता रहे। उस आत्मा के प्रभाव से हमारा जीवन पवित्र और सुदृढ़ बनता जाए, जिससे हम ख्रिस्त के नाम पर अपने पड़ोसी के सच्चा प्रेम कर सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझाने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसी वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने एकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियों बना लिया है तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पस्का का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया है और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पस्का की उल्लास में सकल विश्वानंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र पवित्र विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से
पवित्र कर दे कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज अलेंचेरी और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा उन्हें प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, विशेषकर आज निर्मल की माता परसिला की आत्मा को और उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गणों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 ख्रिस्त का देह और रक्त।
सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और ईश्वर के अद्भुत अद्भुत कार्यों की चर्चा करने लगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है, उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करता रहे। आज यह वर दे प्रभु कि हम सभी तेरे भवन पवित्र आत्मा के वरदानों से अभिषिक्त होकर एक पवित्र और निष्कलंक जीवन बिता सके। तो हमारे जीवन और हमारे परिवार और हमारे देशों से इस दुष्ट कोरोना महामारी और अन्य बीमारियों को दूर कर और तेरे ही पवित्र आत्मा सब तरफ निवास करने की आशीष और कृपा प्रदान कर। यह कृपा हम मांगते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों के जीवन से खुश होकर उसकी कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर और पवित्र आत्मा का निवास आप लोगों के जीवन में सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।